सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है, अगस्त का महीना निकल चुका है और निकलने वाला है। 5-6 दिन बचे हुए हैं। 5-6 दिन बाद सितंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो सितंबर से आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जैसे पढ़ करके आप 90% या इससे अब मार्क्स ले करके आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 10 इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा आपको, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। पहले नंबर की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि बोर्ड की परीक्षा होंगी या नहीं होंगी। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, जिसके तहत बहुत सारे छात्र ये सोच रहे हैं कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नई शिक्षा नीति आई है वो इस साल लागू नहीं होगी, अगले साल से लागू होगी। तो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं, हर बोर्ड की, जितने भी बोर्ड हैं सबकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो अब आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। तो पढ़ाई कैसे करनी है? प्लान के साथ सभी विषयों की आपको पढ़ाई करनी है। प्लान का मतलब है प्रत्येक सब्जेक्ट की रोज़ाना आपको पढ़ाई करनी है, यानी टाइम टेबल बना लेना है। हर एक सब्जेक्ट को रोज़ाना 1 से 2 घंटे का समय देना है। अभी समय ऐसा है, यहाँ पर आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। टॉपिक को समझ करके पढ़ना है, उसका बेसिक है उसे बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है। आपके पास 5 से 6 महीने का समय है पढ़ने के लिए। तो अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हो तो वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर आपने अभी से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर ये नोट्स ही आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। एग्ज़ाम टाइम पर बहुत सारे राइटर्स की बुक आ जाती हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल देती हैं। आप परेशान हो जाते हो कौन से राइटर की बुक का रिवीजन करना चाहिए। तो उस समय आपके द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बहुत मदद करेंगे और अपना रिवीजन आसानी से कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो लिख कर याद करने की कोशिश करें। जितने भी क्वेश्चंस आप याद कर रहे हो, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिख करके याद करें। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा, आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी और आपको जो याद होगा वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो कोशिश करना प्रत्येक क्वेश्चन को लिख करके याद करने की। समय समय पर अपने आप का परीक्षण करते रहें, यानी वीकली और मंथली टेस्ट देते रहें। जितने भी चैप्टर फिनिश हो जाते हैं, प्रत्येक चैप्टर का एक टेस्ट पेपर तैयार करवाएं अपने अध्यापक के द्वारा और उस टेस्ट पेपर के द्वारा अपने आप का आकलन करें। उस चैप्टर में से आपको कितना याद है, कितना आता है, कितने कमज़ोर हो, कितना आपने तैयार कर लिया है, इस सब का परीक्षण हो जाएगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। कोशिश करें सुबह मॉर्निंग में कम से कम 4 बजे उठने की, क्योंकि सुबह के समय जो याद किया हुआ रहता है वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। इवनिंग के टाइम पे आप रिवीजन करें। मैथ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी से अपने बेसिक क्लियर करें। इम्पोर्टेंट प्रश्नों के चक्कर में अभी से बिल्कुल न पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए अभी आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। तो अभी से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। फ्यूचर में आपको ये परेशानी में डाल सकते हैं। पढ़ाई करते समय अपने लक्ष्य निर्धारित करते रहें। छोटे छोटे टारगेट बनाएं। छोटे छोटे टारगेट बनाने का मतलब ये है, आप समय निर्धारित कर लें कि ये 5 क्वेश्चन मेरे को 25 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो अगर आप 5 क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व कर लेते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती है, आप बोरिंग नहीं होते हैं, ज़्यादा समय तक आप लगातार कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो। तो अपना टारगेट ज़रूर बनाएं। अपना टारगेट ऐसा बनाएं कि मुझे बोर्ड परीक्षा में 90% ले करके ही आना है। अगर आपका टारगेट बड़ा होगा तो आपकी पढ़ाई, जो पढ़ने का मन है उतना ही ज़्यादा होगा, आप पढ़ने में उतनी ही ज़्यादा ताकत लगाओगे। पॉइंट नंबर 10 की बात करें, नेगेटिव सोच से बचें, पॉजिटिव रहने की आदत डालें। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं नकल करके, पैसे देकर या जुगाड़ लगा करके पास हो जाऊंगा। ऐसी सोच से बचें। अपनी हार्ड स्टडी, जो कठिन मेहनत है उस पर ही भरोसा करें, पॉजिटिव बने रहें। आपके मार्क्स 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद दोस्तों।